सुगम न्यूज, हमेशा सच के साथ। कहा जाता है कि नवरात्रि धर्म की अधर्म पर और सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर आती है और धरती को उनका मायका कहा जाता है। उनके आने की खुशी में इन दिनों को दुर्गोत्सव के तौर पर पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि में देवी भक्त 9 दिनों तक देवी की साधना करते हैं। साधक के लिए यह पर्व बहुत महत्व रखता है। 9 दिन तक मंदिरों और घरों में अखंड ज्योति जलाते हैं एवं जवारा भी लगाते हैं। भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति एवं घर सुख शांति के लिए 9 दिन तक देवी की आराधना करते हैं। वहीं इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के अत्यंत प्राचीन एवं छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध महामाया मंदिर में नवरात्र को लेकर विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। मंदिर के पुजारी पंडित मनोज शुक्ला ने सुगम न्यूज से बात कर मंदिर के इतिहास, प्रसिद्धता एवं नवरात्र पर्व की महत्व बताई। रायपुर के सबसे प्रसिद्ध महामाया मंदिर पे, जो कि अपनी प्राचीन भव्यता के साथ बहुत पुराना पवित्र मंदिर माना जाता है, जहाँ पे बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आके माता से अपनी मनोकामना करते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाते हैं। नवरात्रि के उपलक्ष्य में वहाँ पे विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, परंतु कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए क्या क्या आयोजन किए जा रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे कार्यक्रम रहेगा, यहाँ हम जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, बताइएगा कि क्या क्या कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे। जैसे कि विगत 4 नवरात्रि से कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए और जिस तरह की शासन प्रशासन की गाइडलाइन प्राप्त हुई थी, उनके अनुसार भीड़ न इकट्ठा हो, इसलिए जो प्रतिदिन यहाँ 2 पाली में जस भजन का कार्यक्रम होता था, एक संध्याकालीन एक रात्रिकालीन, तो भजन जस इत्यादि का कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। भोग भंडारे का खुला आयोजन होता था, वो भी नहीं किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को लाइन से दर्शन करने की सुविधा मंदिर ट्रस्ट के द्वारा की गई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिटाइज़र से हाथ इत्यादि धो करके और मास्क लगा करके मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को छूट दी गई है। उसके अलावा जितने भी यहाँ हमारे मंदिर ट्रस्ट के समिति के सदस्यगण हैं, कार्यकर्तागण हैं, वो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए चौकसी निगरानी रखे हुए हैं। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं ताकि किसी तरह की भी अव्यवस्था का आलम न निर्मित हो जाए। इस तरह से मंदिर ट्रस्ट द्वारा बहुत अच्छे से नवरात्रि संपन्न कराने के लिए व्यवस्था की गई है। मंदिर पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना माना जाता है, बहुत प्राचीन माना जाता है, उसकी बहुत भव्यता मानी जाती है। जैसे कि माँ महामाया देवी मंदिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अति प्राचीन सिद्ध पीठ है। यहाँ पहले के समय में बड़े बड़े साधक व तांत्रिकगण जो हैं आकर के यहाँ साधना उपासना किया करते थे। यह क्षेत्र एक बीहड़ जंगल हुआ करता था। उस समय धीरे धीरे बसाहट बढ़ने लगी। आज भी श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसका प्रमुख कारण यह है कि यह क्षेत्र जो है पूरे तांत्रिक विधि से प्रतिष्ठित है। इस परिसर में घुसते ही श्रद्धालुओं को मन में यह महसूस होने लग जाता है कि यह क्षेत्र कुछ विशेष क्षेत्र है। इसका प्रमाण भी उन लोगों को मिलता है। यही कारण है कि लोगों की मान्यताएँ पूरी होने के कारण लोग दिन ब दिन यहाँ दर्शन करने के लिए भीड़ के रूप में बढ़ती जा रही है। मंदिर परिसर में छोटे छोटे और मंदिर है, उसका क्या इतिहास है? जैसे कि इस मंदिर परिसर में 9 अलग अलग देवियों के श्री विग्रह प्रतिष्ठित हैं। प्रमुख रूप से तो माँ महामाया देवी, माँ समलेश्वरी देवी 2 विग्रह ही दिखाई देते हैं, लेकिन श्री यंत्र के रूप में माँ महामाया का गर्भ विग्रह ही दिखाई देते हैं। लेकिन श्री यंत्र के रूप में माँ महामाया का गर्भ क्षेत्र गुंबद बना हुआ है, वो महालक्ष्मी जी है। नवदुर्गा 18 भुजी की यहाँ श्री विग्रह अलग से बनी हुई है। उसके अलावा मंदिर परिसर में पीछे 10 महाविद्या का अलग अलग मंदिर बना हुआ है। इस तरह से यह श्री क्षेत्र पूरी तरह से माँ जगदम्बा महामाया का धाम त्रिगुणात्मक स्वरूप में विद्यमान है। पूरे भारत देश में कहीं इस मंदिर जैसा अन्य मंदिर नहीं है जहाँ भैरव जी के 2 स्वतंत्र रूप से अलग अलग श्री विग्रह प्रतिष्ठित हों, 2 अलग अलग मंदिर हों। यह केवल महामाया देवी मंदिर रायपुर में ही दर्शन करने को प्राप्त होता है और यही प्रमाण है, जीता जागता प्रमाण है कि यह क्षेत्र जो है तांत्रिक पद्धति से निर्मित प्रतिष्ठित मंदिर है। मंदिर कितने साल पुराना है? चूँकि जनश्रुति है कि राजा मोरध्वज ने इस मंदिर की स्थापना कराई थी। उस हिसाब से यदि हम देखें तो राजा मोरध्वज जो है
कलयुग के पहले राजा थे, द्वापर युग के आखिरी राजा थे। तो उस हिसाब से लगभग 5250 साल से अधिक की गणना की जा सकती है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ शासन का पुरातत्व विभाग मंदिर परिसर के पीछे में लोग अपनी मनोकामना पूरी करने हेतु सिक्के को चिपकाते हैं, इसका क्या कुछ? देखिए, ये इस तरह की जो बातें हैं, बहुत सारे लोग अपना नाम लिख देते हैं, कोई अपनी मनोकामना लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी श्री विग्रह दिव्य मूर्ति के पीछे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि कृतिका रहती है, कृत्या। यहाँ तक बताया गया है कि किसी भी मूर्ति के पीछे प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष सामने हम आके प्रणाम करने किसी मंदिर में किसी दिव्य मूर्ति के सामने गए हैं, सामने प्रणाम करेंगे तो उसका हमको परिणाम प्राप्त होगा। हम सामान्य व्यवहार है, हम किसी व्यक्ति के पीछे से प्रणाम करना चाहेंगे तो उसका दुष्परिणाम ही मिलेगा, या वह चीज़ मिलेगी जो हमको नहीं चाहिए। सामने से प्रणाम करने पर उनके वरद हस्त हमारे सिर पर होगा, उनका आशीर्वाद भी होगा। उसी तरह की व्यवहार जो है, कोई भी अपनी मनोकामना को किसी भी मंदिर के दीवार इत्यादि में न लिखें। इसका कारण ये है कि मंदिर ट्रस्ट वाले कोई भी आयोजन प्रयोजन के पहले मंदिर को कितनी मेहनत से रंगाई लिपाई पोताई करवाते हैं, डेंटिंग पेंटिंग करवाते हैं। लोग उसमें आकर के कोई अपनी प्रेमी प्रेमिका का नाम लिख देते हैं, कोई अपनी पत्नी का नाम लिख देते हैं, कुछ भी लिखते रहते हैं, अनर्गल बातें, अव्यवहारिक बातें भी लिख देते हैं। इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं तो आप लोगों के माध्यम से आम श्रद्धालुओं से निवेदन भी करता हूं कि इस तरह की व्यवहार किसी को करते देखें या किसी को लिखते देखें तो उनको भी मना करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में क्या कुछ खास रहता है? 9 दिनों में जैसे कि शास्त्र में, पुराणों में प्रमाणित है कि नवरात्रि पर्व शक्ति आराधना का महापर्व है, और इस महापर्व में माँ दुर्गा जी के 9 रूपों की अलग अलग तिथि को अलग अलग रूपों में पूजी जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थ। अलग अलग दिन, अलग अलग तिथि में माँ दुर्गा जी के अलग अलग रूपों की दर्शन पूजा की जाती है, और उनका उसी तरह से परिणाम हमको फल प्राप्त होता है जैसा हम भाव लेकर के माता रानी की पूजा आराधना करते हैं। पहले ज्योति कलश के लिए पहले राशि स्वीकृत की जाती थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, पिछले नवरात्रि चैत्र नवरात्रि में हमारे मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ज्योति रसीद शुल्क लेना आरंभ भर हुआ था कि उतने में गाइडलाइन आ गई कि आगे नवरात्रि पर्व में बहुत सारी नियम बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए जितनी रसीद कटी थी उतने ज्योत को भी प्रज्वलित नहीं करा पाए थे। चूँकि यहाँ ज्योति प्रज्वलित होने की संख्या लगभग 11,000 से अधिक रहती है, तो उसी ज्योति को जो उस समय रसीद कट चुका था उसी ज्योति को इस नवरात्रि में प्रज्वलित कराया गया है, जिसकी संख्या लगभग 4500 के आसपास है। अन्य अलग और ज़्यादा कोई मनोकामना ज्योति शुल्क नहीं लिया गया, इसलिए कम संख्या में मनोकामना ज्योति प्रज्वलित हो रही है। ये थे हमारे साथ मंदिर के पुजारी, जिन्होंने हमें नवरात्रि के विशेष महत्व को बताया और मंदिर के प्राचीनतम इतिहास को बताया। कैमरामैन टेकराम देवांगन के साथ मैं अजहर, सुगम न्यूज़ रायपुर। शारदा भवानी कर दो कृपा महारानी, मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी।